हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुशहाल होंगे, फिटफाट होंगे। क्रेजी ब्रो की तरफ से हम मैं आपके होस्ट, मेरा नाम है मोहम्मद शबान और मेरे साथ मौजूद हैं जी। मैं हूं इत्तसाम। मैं हूं जुनैद। आज की वीडियो हम लेके आए हैं रेलवेज के ऊपर और रेलवेज कवर करने जा रहे हैं। लेकिन भाई रेलवे की जान छोड़ भाई दो। कंपैरिजन नहीं लेके आए, भाई कंपैरिजन नहीं लेके आए। रेलवे सिंगल रेलवे कवर करने जा रहे हैं और ऐसी रेल ट्रेन ना मेरा नहीं ख्याल कि आप लोगों ने पहले कवर की होंगी और ये नहीं आपके भाई, आप यार दोनों ऐसी ये कौन तो सी- मैं नहीं मानता। आप दोनों के लिए भी सरप्राइज वीडियो होने जा रही है। भाई मुंबई की लोकल ट्रेन्स जो किसी चैनल ने कवर की, आज हम कवर करने जा रहे हैं क्योंकि मुझे बड़ी क्यूरियोसिटी थी कि भाई अगर लोकल तो है ही नहीं कोई यार। भाई जिसपे रोज रोज करोड़ों की तादाद में लोग सफर करते हैं, लाखों की मैं तादाद। समझ गया वो जो मेट्रो से पहले चलती थी, मेट्रो से पहले लोकल ट्रेन जस्ट मुंबई टू यानी कि वो सिटी टू सिटी वो चलती थी और उस तो बहुत ज्यादा वो रश वश होता है। बहुत ज्यादा। भाई मेरे सामने क्लिप आया लेकिन मैंने कहा कि यार इस पे तो रिएक्शन देना लाजमी बनता है। अब आपको ये टॉपिक किस तरह का लगे ये लाजमी बताइएगा और इसमें जो हम क्वेश्चनिंग करें वो भी हमें लाजमी बताइएगा। चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं और इस पे हमारा रिएक्शन लाजमी एंजॉय कीजिएगा क्योंकि हमारे लिए ये बड़ा वो एक खतरनाक वाला। हाँ वेट सॉरी टू इंटरप्ट गाइस, लेकिन प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें क्योंकि इस वीडियो को लाने में ना बहुत मेहनत लगती है, एडिट करना, अपलोड करना, और आपका एक सब्सक्राइब हमारे एनर्जी लेवल को यहाँ से यहाँ पे ले जाता है और इससे हमें मोटिवेशन भी बहुत मिलती है। तो आपके लिए तो ये बिल्कुल फ्री है पर हमारी बहुत मेहनत लग रही है। इंतजार कर रहे हैं, यार कर दें सब्सक्राइब प्लीज। स्टार्ट हो गया भाई। मुंबई इंडिया की फाइनेंशियल कैपिटल, लगभग 26 लाख करोड़ की जीडीपी के साथ मुंबई इंडिया की रिचेस्ट सिटी है। ब्रिटिश एरा से सी ट्रेड का हब बनी मुंबई सिटी इंडिपेंडेंस के बाद भी सबसे ज्यादा तेजी से डेवलप होने वाली सिटी है। मुंबई की इस ग्रोथ में सी ट्रेड के साथ अगर किसी और चीज का रोल रहा है तो वो है यहाँ के लोकल रेलवे नेटवर्क का। 15 से मैं चलूं बिना नक्शा, चप्पल पे धूल पर इरादे मेरे भाई साहब ये देखो ये हालत है। आंखों में सवाल, मैं बोला मुंबई और शहर जिनमें रोज 70 से 80 लाख लोग सफर करते हैं और पीक डेज में कम्यूटर्स का नंबर लगभग 1 करोड़ के आसपास पहुंच जाता है। ये नंबर ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड जैसे 70 से 80 लाख और 1 करोड़ बंदा ट्रेन से सफर करता है यार। 1 करोड़ अच्छा, बंदा। हम कहते थे हमारी ट्रेनों के अंदर बड़ा देशों की पॉपुलेशन से भी ज्यादा है। इस तरह एक साल में मुंबई लोकल में लगभग 300 करोड़ पैसेंजर सफर करते हैं। इसीलिए मुंबई लोकल को मुंबई की लाइफलाइन भी बोलते हैं। 70 से 80 लाख डेली पैसेंजर्स का मतलब है कि मुंबई लोकल दुनिया की सबसे बिजिएस्ट और क्राउडेड रेलवे नेटवर्क्स में से एक है। यहाँ पीक आवर्स पे स्टेशन के अंदर इतनी भीड़ होती है कि ट्रेन में चढ़ने के लिए पैसेंजर के पास सिर्फ 4 सेकंड का समय होगा। अगर उतने समय में वो ट्रेन में नहीं चढ़ पाया तो ट्रेन निकल जाएगी। मुंबई सिटी की लाइफलाइन कही जाने वाली ये लोकल ट्रेन इतनी क्राउडेड है कि रोज चढ़ने उतरने में यहाँ कई पैसेंजर्स अपनी जान गंवा देते हैं। मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेन उन्हीं की जान को एक खतरा कैसे बनी हुई है। मुंबई लोकल से जुड़े चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स को करीब से समझने के लिए आज हमारी टीम खुद मुंबई लोकल में ट्रैवल करेगी और उन सारे रीजंस को हम जानने की कोशिश करेंगे जो मुंबई के लोकल ट्रेन सिस्टम को दुनिया का बिजिएस्ट रेलवे सिस्टम के साथ साथ मोस्ट डेंजरस रेलवे सिस्टम भी बनाता है। लेकिन यार इसमें तो मुझे महिलाएं भी दिख रही हैं, बच्चे, जेंट्स। भाई मैंने एक वीडियो देखी थी, यकीन करें आपके सिर्फ एक छोटी विंडो जितना ना गैप होगा। हाँ और लोग जो ना नीचे से मतलब चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। एक बंदे ने छलांग मारी, बंदों के ऊपर से वो छोटी सी जगह से घुस गया अंदर। मतलब इतनी वो रश के बीच में उसने जाना कुछ बोलो तो आज उसका मूड नहीं है। ये कोई भजन गा रहे हैं? आई गेस 4 साल हो गए जब मैं स्कूल के 10th के बाद पहली बार कॉलेज में 11th स्टैंडर्ड के लिए ट्रैवल करना स्टार्ट किया था। जैसे मैं विरार में रहता हूँ, विरार से मैं ज़्यादा था एक्सट्रीम एंड पे, चर्चगेट साइड पे। तो मैं देखता था जैसे 1 साल हो रहा है, 2 साल हो रहा है, भीड़ बढ़ते जा रही है, भीड़ बढ़ते जा रही है। बोले यार इतना कैसे लोग आ गए भाई मुंबई में अचानक। तो मतलब मैं सोच में पड़ गया, जिस जहाँ पे मैं फॉर एग्जाम्पल 10:58 की ट्रेन पकड़ता था, आराम से बैठ के जाता था।
1 साल बाद देख रहा हूँ, अरे भाई बैठने का, खड़े रहने की जगह नहीं मिल रही है। 12 कोचेज वाली इन ट्रेन में लगभग 1700 पैसेंजर्स की कैपेसिटी होती है, लेकिन पीक आवर्स में इस ट्रेन में 6000 पैसेंजर्स के आसपास होते हैं, मतलब अपनी फुल कैपेसिटी से भी 3 गुना ज्यादा। जिन लोगों ने कभी मुंबई लोकल में सफर नहीं किया, अगर वो पीक आवर्स में स्टेशन पर खड़े भी हो जाएं, तो ये उनके लिए एक पूरे सपने और नाइटमेयर जैसा होगा। मेरी तो भाई फट गई थी ब्रो। अरे भाई भीड़ में चढ़ता था ना, तो उतरने में बहुत दिक्कत होती थी। जी, मैं जब फर्स्ट टाइम मैं जब अपना ट्रेन में ना चढ़ा था, तो मैं जस्ट ना ये सोच रहा था कि ब्रो कि मैं ये मेरा लास्ट टाइम है, मैं भी ना ये कभी नहीं ट्रेन पे ना ये करूँगा, ट्रैवल करूँगा। एक तो मैं पुणे जा रहा था, 5 बजे ट्रेन पकड़ा था लोकल, दादर जाने के लिए। वहाँ उतरने के लिए मुझे बहुत दुख झेलना पड़ा भाई। लेकिन अब क्या कर सकते हैं ब्रो, अभी जॉब पे ना जाना पड़ता है, तो फिर ट्रैवल तो भाई करना ही पड़ेगा। रस रहता है यहाँ पे, काफ़ी भीड़ रहती है, बाकी और कुछ नहीं। बाकी काम चालू है रेलवे का, ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट काम कर रही है, टाइम लगेगा। लोगों के बीच मुंबई लोकल के पॉपुलर होने के 2 बड़े रीजंस हैं। पहला इसकी अवेलेबिलिटी, दूसरा अफोर्डेबिलिटी। हर 3 से 4 मिनट पे स्टेशन पे आपको एक लोकल ट्रेन गुजरती हुई दिख जाएगी। दिल्ली में बहुत वैसा है कि मतलब अपने अपने से मतलब रखता है, राइट। और यहाँ पर कैसा है कि हम अगर ट्रेन में ना ट्रैवल करते हैं, तो आज ही क्या हुआ ना, मेरे सामने में जो बंदा ये था ना, ये अपना बैठा हुआ था, और एक बंदा था बीच में रॉ में ना, ये था मतलब ये अपना लाइन में ना खड़ा था। तो जो बंदा ये अगर उठता है, तो उसको जो है ना ये अपना सीट मिलना चाहिए, राइट। तो ना वो क्या हुआ कि एक दूसरा बंदा आके वहाँ पर जो ना ये हो गया, बैठ गया। तो फिर ना सब लोग बोलने लगे कि ब्रो यार इसका ये है, मतलब ना ये भी ये करेगा, बैठेगा अभी, है ना, राइट। तो ये सब मैं देखता हूँ कि ब्रो यहाँ पर जो ना ये करते हैं लोग, जो ना सपोर्ट करते हैं। अब इतनी सारी प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस होने के बाद भी मुंबई लोकल इस सिटी की इकोनॉमी का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। मुंबई में बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज है, और विरार जैसे जगह पर जहाँ मतलब मुंबई में अगर तुम अर्बन एरियाज में आते हो, एकदम या तो मेन एरियाज में आते हो, तो तुम अफोर्ड नहीं कर पाते। तुम्हारी सैलरी कितनी होती है, 30,000 40,000 मैक्स तुम कमा लोगे, 1 लाख चलो। पर यहाँ पर तुम अगर अंधेरी आओगे, बांद्रा साइड रहने आओगे, तो तुम्हारी रहने का ही खर्चा तुम्हारा 50-60 हजार रेंट चला जाएगा, खरीदने की तो बात दूर की है। तो लोग विरार साइड शिफ्ट होते हैं, जहाँ पर तुम्हें 1 BHK 2 BHK 8, 9, 10, 12 हजार में मिल जाते हैं। तो बहुत अफोर्डेबल हो जाता है लोगों के लिए। तुम्हें बस 1 घंटा ट्रैवल करना है, 2 घंटा ट्रैवल करना है, तुम अपने काम के लोकेशन पर भी पहुंचते हो, और फिर विरार जैसी जगह पर तुम्हें बड़ा फ्लैट भी मिल जाता है। ये एक ऐसा सोल्यूशन है जिसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स मौजूद हैं। तो सोच के देखिए, अगर मुंबई लोकल नहीं होगी, तो ये 70 से 80 लाख लोग अपनी ड्यूटीज परफॉर्म करने के लिए कैसे जाएंगे। 3 फरवरी 1925 को कुर्ला हार्बर स्टेशन से मुंबई लोकल की शुरुआत हुई थी। ये इंडिया की पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन थी। बॉम्बे वीटी से कुर्ला तक सबसे पहले ये 16 किलोमीटर के पैच पे चलना शुरू हुई। उस वक्त इन इलेक्ट्रिक ट्रेन ने काफी चीजें बदली। सबसे पहले स्टीम इंजन से 3 गुना ज्यादा फास्ट थे, और स्टीम लोकोस का डेली मेंटेनेंस काफी हाई था। बट इलेक्ट्रिक ट्रेन के साथ वो प्रॉब्लम भी नहीं थी, इन्हें 16 से 18 घंटे कंटिन्यूअसली चलाया जा सकता था। 1925 में इलेक्ट्रिक ट्रेन की बात कर रहे हैं वो भाई। फिर ये तो वाकई में हमसे शुरू से ही बहुत भाई, कोई है ही नहीं, कोई सोचो भी ना, दूर दूर तक कोई कंपटीशन है भाई। सभी फैक्टर्स की वजह से एक प्रॉपर मास ट्रांजिट पॉसिबल हो पाया। अब 1940s तक ग्रेटर मुंबई की पॉपुलेशन 18 लाख थी, तो ट्रेन नेटवर्क भी पॉपुलेशन के साथ धीरे धीरे एक्सपैंड करना शुरू कर गया। लेकिन मुंबई अभी भी ज्यादातर एक पोर्ट एंड मिल सिटी थी। ज्यादातर लोग अभी बाइकुला, परेल और लाल बाग में रहा करते थे, मिल के पास, और मिल आइलैंड सिटी में था। आफ्टर 1947 पोस्ट इंडिपेंडेंस चीजें चेंज होनी शुरू हुई। लाखों रेफ्यूजीज मुंबई आए, और सिर्फ 10 सालों में मुंबई की पॉपुलेशन ने 10 लाख का जंप मारा। 41 में 18 लाख और 1951 में लगभग 30 लाख लोग। 1991 तक मुंबई की पॉपुलेशन 1 करोड़ तक चली गई, क्योंकि मुंबई में काम करने के लिए हर स्टेट से लोग आने लगे। बिहार, उत्तर प्रदेश, केरला, तमिलनाडु। इस पॉपुलेशन के लिए अब आइलैंड सिटी में लगभग 30 लाख लोग। 1991 तक मुंबई की पॉपुलेशन 1 करोड़ तक चली गई, क्योंकि मुंबई में काम करने के लिए हर स्टेट से लोग आने लगे। बिहार भाई 2006 में मुंबई में ऐसे ब्रिजेस बने थे, वो केबल ब्रिजेस भाई, मतलब 2006 में यार, व्हाट द फक ब्रो, 2006 में। हाँ, मतलब तब से ये बनना शुरू हुआ, और अब तो भाई सबको क्रॉस कर गए हैं। उत्तर प्रदेश, केरला, तमिलनाडु। इस पॉपुलेशन के लिए अब आइलैंड सिटी में जगह नहीं बची थी, तो इसीलिए लोग अब नॉर्थ की तरफ शिफ्ट होने लगे। बांद्रा, अंधेरी, बोरीवली, कल्याण, डोंबिवली और विरार, इन सब एरियाज में भी घर खरीदना सस्ता था। रेंट प्राइसेस 1/3 थे। पर एक प्रॉब्लम थी कि अभी भी एम्प्लॉयमेंट यानी कि काम साउथ की साइड था, और यहीं से डेली कम्यूट कल्चर की शुरुआत हुई। पर नेटवर्क उतनी तेजी से एक्सपैंड नहीं कर पाया, और ट्रेन में ओवर क्राउडिंग होना स्टार्ट हो गई। अब अगर कम्यूट करने वाले लोगों का नंबर 3 गुना बढ़ जाए, तो नेटवर्क भी उसी हिसाब से एक्सपैंड होना चाहिए। बट हुआ उसका उल्टा। उस वक्त कोई डेडिकेटेड सब अर्बन कॉरिडोर नहीं बनाया गया, कोई नई पैरेलल लाइन नहीं बनी, ना ही कोई नई मेट्रो इंट्रोड्यूस की गई,
क्योंकि गवर्नमेंट का फोकस दूसरी साइड था। गवर्नमेंट उस वक्त स्टील प्लांट्स, डैम्स, नेशनल रेलवेज, डिफेंस, इस सब को प्रायोरिटाइज कर रही थी। इस वक्त पे मुंबई लोकल रोज 60 लाख पैसेंजर्स को कैरी कर रही थी अपने वही 1925 के पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। गवर्नमेंट उस वक्त स्टील प्लांट्स, डैम्स, नेशनल रेलवेज, डिफेंस, इस सब को प्रायोरिटाइज कर रही थी। इस वक्त पे मुंबई लोकल रोज 60 लाख पैसेंजर्स को कैरी कर रही थी अपने वही 1925 के पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। इस डेकेड में मुंबई लोकल के अंदर सबसे ज्यादा डेथ्स हुई। एनुअली 3000 से 4000 लोग फुटबोर्ड से गिरने पे, ट्रैक्स क्रॉस करने, प्लेटफॉर्म गैप्स में गिरने की वजह से मारे जाते थे। इतने सारे लोगों की जान जाने के बाद गवर्नमेंट और वर्ल्ड बैंक ने नोटिस किया और उन्होंने MUTP की शुरुआत की, मुंबई अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट। इसे 4 फेजेस में डिवाइड किया गया। जितना भी बजट मुंबई लोकल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट के अंदर स्पेंड किया गया मुंबई लोकल को बेटर बनाने के लिए, उसका कितना मिसयूज हुआ उसका आइडिया आप इस डेटा से लगा सकते हो। जैसा आप जानते हो ये फेजेस में डिवाइडेड था, तो इसके फर्स्ट फेज में लगभग 4000 करोड़ रुपए खर्च हुए। एलोकेटेड बजट से 19% ओवररन और 6 साल का डिले। फेज 2 ओरिजिनली 5300 करोड़ इसके लिए प्लान किया गया था, इसमें टोटल 8000 करोड़ से भी ज्यादा लगे। 52% ओवररन, काम अभी तक भी पूरा नहीं हुआ। फेज 3 है, ये 2019 में अप्रूव हुआ था 33,000 करोड़ के बजट के साथ। भाई ये अभी तक पूरा भी नहीं हुआ फेज 2। भाई 4000 करोड़ एक तरफ, 8000 करोड़ एक तरफ, 33,000 एक तरफ। भाई साहब 5 साल में कंप्लीट होना था, बट अभी तक ये बिहाइंड शेड्यूल है। पनवेल करजत कॉरिडोर दिसंबर 2024 तक ये 67% कंप्लीट था, बट इट वाज सपोज्ड टू बी फिनिश्ड इन 2021। कल्याण कसारा का 3rd 4th लाइन एक्सपेंशन 1 दशक से, पूरे 1 डेकेड से प्लानिंग में है। अब अगर पनवेल और करजत कॉरिडोर 2021 में कंप्लीट हो जाता, कल्याण सेक्शन की क्राउडिंग कम होती। कल्याण सेक्शन में 2025 के अंदर 246 डेथ्स हुई थी। इन लोगों की डेथ्स के लिए आखिर कौन रिस्पॉन्सिबल है? अगर ओवरक्राउडिंग के प्रॉब्लम ऑलरेडी आइडेंटिफाई की जा चुकी है, उसके लिए एक बजट और टाइमलाइन डिसाइडेड है, तो आखिर वो काम क्यों नहीं पूरा हो रहा? पीपल डोंट आस्क क्वेश्चंस एनीमोर, क्योंकि मुंबई लोकल में ट्रैवल इज ऑल अबाउट सर्वाइवल। कम्यूटर्स के कन्वीनियंस के लिए 2017 में दे एक्चुअली केम अप विद अ सॉल्यूशन। इन्होंने कुछ AC चेयर्स ऐड कर दी। अब AC चेयर्स में ऑटोमेटिक डोर्स थे, अंदर रेगुलेटेड टेम्परेचर, मच मोर कन्वीनियंट देन बिफोर। बट AC लोकल का टिकट प्राइस बहुत ज्यादा था और जो लेबरर्स जो लो सैलरीज पे काम करते हैं और जिन्हें डेली ट्रैवल करना है, वो इसमें ट्रैवल करना अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो अभी भी नॉन AC स्लॉट में ट्रैवल करेंगे। और ये जो AC स्लॉट थे वो नॉन AC चेयर्स को हटा के बनाए गए थे। इससे क्राउडिंग और ज्यादा बढ़ गई। पर कैपिटा इनकम आज भी लोगों का कम है, आज भी लोग 20,000 30,000 कमा रहे हैं, सैलरीज आज भी कम है। बट अगर वर्ल्ड सिटीजन्स के हिसाब से देखे, दुनिया के हिसाब से तो कितना चीप है। 100 रुपए में तुम 100 किलोमीटर तक ट्रैवल कर पा रहे हो AC में। कौन से देश में ऐसा हो रहा है भाई? AC ट्रेन, ये है हमारी AC ट्रेन। स्टेशन पे हर 3-4 मिनट पे ऑलरेडी ट्रेन चल रही हैं, तो इससे ज्यादा ट्रेन चलाना तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मुंबई लोकल ट्रैक्स पे ऑलरेडी मैक्सिमम कैपेसिटी के साथ चल रही हैं। तो अगर नंबर ऑफ ट्रेन्स को बढ़ाने के बारे में सोचा जाए तो उसके लिए एक पूरा नया नेटवर्क बनाना पड़ेगा। अब यहाँ बात प्रायोरिटी की है। आप जानते होंगे कि अहमदाबाद से मुंबई के बीच में एक बुलेट ट्रेन कॉरिडोर बन रहा है। इसका बजट है 1,08,000 करोड़ रुपए और ये एक सिंगल लाइन है जो 2 शहरों को कनेक्ट करेगी, मुंबई एंड अहमदाबाद। और मुंबई लोकल में पिछले 22 सालों में कितनी इन्वेस्टमेंट की गई है? 60,000 करोड़ रुपए। यानी जिस ट्रेन में डेली बेसिस पे 75 लाख से 90 लाख लोग, ऑलमोस्ट 1 करोड़ लोग ट्रैवल करते हैं, उससे दुगना पैसा इस एक सिंगल लाइन पे खर्चा जा रहा है। वेल, दिस इज द प्रॉब्लम इन इंडिया। हम फंडामेंटल्स मिस करके बहुत जल्दी मॉडर्नाइजेशन के सपने बेचने लगते हैं। सेम चीज स्मार्ट सिटीज के साथ हुई थी। हवा, पानी, जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं, अब तक भी शहरों में वो फिक्स नहीं किए गए, लोग उससे वंचित हैं, बट स्मार्ट सिटी के सपने को बेच दिया गया। सिमिलर सिचुएशन यहाँ भी है। जब भी सिंगल लाइन पे बुलेट ट्रेन चालू होगी तो सरकार के लिए इसे एडवर्टाइज करना बहुत आसान होगा। सोशल मीडिया और न्यूज चैनल पे इट विल लुक गुड। लोग शायद इस एफर्ट को इस तरह भी रिकॉग्नाइज करें कि गवर्नमेंट ने देश को जापान की तरह बनाने की कोशिश की थी। बुलेट ट्रेन को मार्केट करना बहुत आसान है। एंड ऑन द अदर हैंड, मुंबई लोकल में लोग रोज इस तरह से ट्रैवल करने से यूज्ड टू हो चुके हैं। दे डोंट वांट कन्वीनियंस एनीमोर। अब 1951 में रोज मुंबई लोकल में अराउंड 29 करोड़ पैसेंजर्स ट्रैवल किया करते थे और अब 2025 में 280-290 करोड़ पैसेंजर्स ट्रैवल करते हैं। यानी पैसेंजर लोड 9 से 10 गुना बढ़ गया। तो ट्रेन कैपेसिटी भी उतनी बढ़नी चाहिए थी, बट एक्चुअल में जो ट्रेन कैपेसिटी इंक्रीज हुई वो हुई लगभग 3 गुना के आसपास, या 4 टाइम्स बोल लो। पहले पर डे 741 ट्रेन चलती थी और अब लगभग 3200 ट्रेन। हर स्क्वायर मीटर पे 14 से 16 लोग खड़े होते हैं। और इंडियन रेलवे ने इस सिचुएशन के लिए एक स्पेशल टर्म भी बनाई है, सुपर डेंस क्रश लोड। मतलब अगर आपको अपने पैसेंजर को डिफाइन करने के लिए क्रश टर्म का यूज करना पड़े तो थिंग्स आर सीरियस। क्यों भाई, तुम्हारे बंबई में सब बहरे बसते हैं क्या? बंबई में सब बहरे बसते हैं क्या?
बहरे भी और अंधे भी। यार ये पता नहीं, इस क्लिप की मुझे समझ नहीं लगी, अगर लगे तो आप समझा दीजिएगा। लेकिन मैं एक चीज से बड़ा हैरान हुआ हूँ कि भाई इतने करोड़ों का इंफ्रास्ट्रक्चर लगने के बावजूद उधर के लोगों की नीड्स नहीं पूरी हो रही, उधर के ट्रैवलिंग की नीड्स नहीं पूरी हो रही, ट्रांसपोर्ट नहीं पूरा हो रहा, लोकल ट्रांसपोर्ट करना नहीं पूरा हो रहा। भाई कहाँ हैं वो मेट्रोज? हर सिटीज में मेट्रोज हैं, हर सिटीज में लोकल ट्रेन्स हैं, हर सिटीज में दूसरी ट्रेन्स हैं, हर सिटी में लोकल बसेस हैं। तो फिर इतनी ज्यादा लोग मतलब क्या समझ से बाहर है हमारे कि भाई क्यों नहीं उनकी वो क्या हो रही, नहीं पूरी हो रही, क्यों इतने लोग अभी भी ट्रेन जितनी मर्जी नहीं ऐड ऑन कर लें, लोग उससे डबल स्पीड में ज्यादा हो जाते हैं। भाई ये अच्छी चीज है कि उनके मुल्क के अंदर उनको मतलब जॉब्स हैं प्रोवाइड, अपने मुल्क के अंदर यार जॉब्स ही ठीक नहीं है यार, वो तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन यार तुम ये भी तो देखो कि उसने 2 घंटे रोज की रूटीन में उसने 2 घंटे ट्रेवल करना है, 2 घंटे जाने का, 2 घंटे आने का। और तुम्हें मैं अगर कहूँ ना तुमने 2 घंटे रोज का ट्रेवल आना जाना है तो तुम्हारी फट के हाथ में आ जाएगी। तो सोचो उनका वो किस तरह ट्रेवलिंग करते हैं। भाई सिर्फ मुंबई में वो कह रहे हैं 290 करोड़ लोग डेली सफर कर रहे हैं, इतना मतलब कैसे? भाई ये फिगर्स हमारी समझ से बाहर है, ये नंबर्स हमारी समझ से बाहर है। किसी को एक्यूरेट डाटा एक्यूरेट, अगर ये वीडियो पे हम डिनाई नहीं कर रहे कि यार हम इस चीज को नहीं मान रहे, हम मानते हैं, लेकिन हम हैरान इस चीज में हैं कि भाई इतना बड़ा सिटी, इतने ज्यादा लोग, तो अभी तक मैनेज नहीं हो पा रहा उधर की गवर्नमेंट से। ये कैसे सिस्टम चलेगा? 1700 ट्रेन की लिमिट है, मतलब 1700 बंदे की, उसके अंदर 6000 बंदे बैठ जाना बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और दूसरी बात कि रेलवेज मिनिस्टर्स को चाहिए कि उस लिहाज से, पॉपुलेशन के लिहाज से वो क्या नाम ट्रेन ऐड ऑन करे ना, और जो बजट जो है वो अभी तक मंजूर नहीं हुए, या जो मंजूर हुए हैं वो अभी तक तकमील तक क्यों नहीं पहुंचे, वो अभी तक पूरे क्यों नहीं हो सके। ये भी यार, ये तो बड़ा वो आप लोगों को ये आवाज उठानी चाहिए इवन के, हमें नहीं आइडिया कि ये क्यों अभी तक सारे। एक ट्रेन में 1700 की कैपेसिटी वाली ट्रेन में आप 6000 बंदे जैसे खड़े होके जैसे फंस के जा 2 घंटे ट्रैवल करना यार, बड़ी वो आप लोगों के ना सैल्यूट है आपको जो ट्रैवल करते हैं। अगर हमारी ऑडियंस में से कोई ऐसा शख्स देख रहा है जो इस तरह रोज ट्रैवल करके जाता है और आता है अपने लिए, अपने घर के लिए, अपने फैमिली के लिए, तो यार सैल्यूट है सबसे पहले तो उन भाइयों को, उन बहनों को। और मेरा यार एक सवाल भी ये था कि जब आप क्राउड में, अच्छा चढ़ने की तो जद्दोजहद है, लेकिन अगर आप कहीं चढ़ गए और आपने उतरना है और आगे भीड़ इतनी ज्यादा, भाई ये बड़ा भाई वही तो सारी चीजें उसने बताई, बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ा। भाई मैंने एक क्लिप देखा था उसमें तो भाई अब देखो ना, 4 सेकंड के लिए ट्रेन ने रुकना, और 4 सेकंड में नए लोगों ने जाना भी है उधर, जो जिन्होंने उतरना उन्होंने उतरना भी है। तो जब क्लैश होगा आपस में तो वो कैसे सिस्टम चलेगा? मेरी समझ से बाहर है यार, ये आप लोग हमें एक्सप्लेन कर सकते हैं तो काइंडली कीजिएगा। महिलाओं के लिए तो ये फिर वो होगा भी नहीं ना, महिलाएं कैसे? कोई नहीं, वो धक्कम धुक्का चल रही है भाई। वही तो मैं क्लिप में देख के हैरान हुआ था कि हालांकि वो औरतें थी लेकिन वो धक्कम धुक्के चल रही है, धक्के मार रहे हैं एक दूसरों को, कोई वो है ही नहीं मेल और फीमेल का। भाई तो बैगर्स आपने बताना ये टॉपिक आपको किस तरह का लगा? काफी सीरियस इशू है यार ये तो। फिर इस लिहाज से हमने तो एज वो हमने देखा था कि देखें तो सही क्या होता क्या है, ये रियलिटी है, रियलिटी क्या, लेकिन भाई ये तो बड़ा वो सीरियस इशू लग रहा है। बहरहाल आपको टॉपिक किस तरह का लगा है, और इसमें जो हमारी ऑडियंस में से जो कोई देख रहा है वो लाजमी हमें क्वेश्चंस के जवाब दीजिएगा, और डिटेल में अगर कोई बंदा समझा सकता है तो लाजमी समझाइएगा, हम उसके कमेंट्स को एज यूजुअल पिन भी कर देंगे। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नई वीडियो के साथ। बहुत सारा ख्याल रखिएगा अपना और अपनी फैमिलीज का। टिल द एंड टेक केयर जी।